आप सभी का मेरे चैनल एडुला पॉइंट पर स्वागत है। आज क्लास 10 चैप्टर 3 का फुल इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। चैनल पे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए। तो अपने चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी दो चर के रैखिक समीकरण। ठीक है, इसकी हिंदी लिख देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है लीनियर इक्वेशन और एक है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स यानी कि चर। चर क्या होते हैं जिनकी वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड के रूप में मैं उन्हें डिनोट करती हूँ। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या है, एक एग्जांपल से लेते हैं। 2x + 3y = 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा? हाईएस्ट पावर आपकी देखिए इसमें 1 है, सिंगल पावर है, हाईएस्ट पावर 1 है और टू वेरिएबल्स है, तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी डेफिनेशन क्या बनेगी? वो इक्वेशन, वो समीकरण जिसको आप ax + by + c = 0 के रूप में लिख पाए, उसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहते हैं। a b c ये क्या होते हैं? ये आपके रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 √1 √2 √3 या 1/2 या 2/3 या माइनस में, ऐसी कोई सी भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या कहलाते हैं? टू वेरिएबल्स में जिसमें दो वेरिएबल हो। पहली बात, एक है x और एक है y, हमने दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है, और हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको आप ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकें, जिसमें a b c आपके क्या है? कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं, और x और y आपके वेरिएबल्स है। ठीक है, इसमें a और b 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 4x माइनस में भी ले सकते हैं, 3y = -1। ये लीनियर इक्वेशन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें चर कौन से हैं? x और y, और आपके ये आपके कांस्टेंट है, a b c की वैल्यू है। अच्छा, अगर इनमें से a या b, मैंने लिखा यहाँ पे a और b 0 नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है इसकी कि a और b दोनों ही 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएंगे तो क्या होगा? इफ a is 0, अगर मान लीजिए 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? बचेगा by + c = 0। तो अब इसमें वेरिएबल आपके पास कितने बचे? ये लीनियर तो है, ये इक्वेशन लीनियर है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? चर कितने बचे आपके पास? y, ओनली 1। ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, नॉट टू वेरिएबल। ठीक है, अगर b 0 हो जाए यहाँ पे तो बचेगा क्या आपके पास? ये बचेगा और ये, यानी ax + c = 0 इक्वेशन बचेगी। इसमें भी आपके पास वेरिएबल ओनली 1 है, जिसका नाम है x, चर ओनली 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कहलाएगा। तो ये कंडीशन मस्ट है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन ax + by + c के रूप में होना चाहिए, जिसमें a और b 0 ना हो। क्यों? ताकि x और y यानी जो दो वेरिएबल हमने लिए हैं, दो चर लिए हैं, उनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको और आगे समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिया है 2x + 3y = 5। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, x = 1 और y = 1। पुट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में ही है वैल्यूज, तो ये आएगा 2 × x की वैल्यू क्या है? 1 + 3 × y की वैल्यू है 1। तो आपके पास आ गया ये 2 × 1 2 और 3 × 1 3, तो टोटल आ गया ये 5, जो कि राइट हैंड साइड 5 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो x1 और y1 वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन, हल है। ठीक है, सॉल्यूशन
ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि अगर ये सॉल्यूशन है तो इसकी जो भी लाइन बनेगी उस पे लाई करेगा। मींस कि जो पॉइंट बनेगा आपका, पॉइंट में पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, यानी पहले 1 है और फिर y भी 1 है। ये लाई करेगा किस पे? ऑन द लाइन, ठीक है, ऑफ 2x + 3y = 5। क्लियर हुआ? यानी अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है और x और y की वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू उस लाइन पे आएगी, उस लाइन पे वो सेटिस्फाई करेगी, आएगी, उसका हल होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, x और y अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा? x मान लीजिए मैंने 1 ले लिया और y मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, तो देखते हैं क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 1 + 3 × 3, यह आया 2, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 11 आ गया। इज नॉट इक्वल टू 5, 5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, ये हल नहीं है, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ 2x 3y = 5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब कि ये पॉइंट उसकी जो लाइन बनेगी उस पे भी लाई नहीं करेगा। लाइन बनाना मैं आपको और वीडियोस में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अच्छे से क्लियरली। अब ये क्लियर हुआ? तो यानी अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इससे ये सिद्ध होता है कि अगर लीनियर इक्वेशन है आपके पास और x और y की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है, तो मींस उस इक्वेशन की लाइन पे वो वैल्यू आएगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो वैल्यू नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। हमारा चैप्टर मेन ये है कि आपके पास 2 लाइंस दे रखी होंगी, 2 लीनियर इक्वेशन होंगी 2 वेरिएबल्स की, तो किस रूप में होंगी? पहली होगी a1x + b1y + c1। कोई एग्जांपल लेके समझते हैं कि 2x + 3y = 1, 3x - y = 3। आपको 2 इक्वेशन दे दी गई हैं, तो इनको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है। ये 2 लीनियर है, एक ये लीनियर, एक ये लीनियर। और कितने वेरिएबल है? इसमें भी 2 वेरिएबल है x y, इसमें भी 2 वेरिएबल है। ठीक है, यानी इसकी अगर जनरल फॉर्म देखें तो 2 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल की 2 रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर हैं, वेरिएबल मतलब चर हैं, वो इस रूप में होती हैं। a1x, a की जगह a1 लिख दिया, b1y c1 = 0। ऐसे ही a2x, a1 1 2 3 4, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, a2x b2y c2 = 0, जिसमें कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 मैंने क्या बताया था? यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये भी वास्तविक होंगी। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और x और y की जो आगे a1 a2 है, b1 b2 है, इनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो 1 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन सिंगल है, जो रूल अप्लाई होते हैं वो इन 2 में भी अप्लाई, सेम वही रूल होंगे। नाउ नेक्स्ट, कि अब 2 लाइनें बनती हैं, 2 आपके पास लीनियर इक्वेशन है, 2 रैखिक समीकरण है, तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला है, या तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी। कैसे काटेंगी? मान लीजिए 2 लाइन आप ग्राफ बनाएंगे, जब ग्राफ बनेगा ऐसे, यहाँ एक्स एक्स होगा, ये वाई एक्स है, तो या तो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, कहीं ना कहीं काटेंगी, हो सकता है यहाँ काटे, यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं ना कहीं वो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी। तो वो पॉइंट, एक पॉइंट जिस पॉइंट को काटेंगे वो पॉइंट उन दोनों का हल होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो 2 लाइंस या तो एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी। पैरेलल ऐसे भी हो सकती हैं, पैरेलल ऐसे भी हो सकती हैं, पैरेलल सीधी भी हो सकती हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो मतलब यही है कि वो पैरेलल होंगी, वो 2 लाइन आपस में पैरेलल होंगी, लाइन 1 लाइन 2 जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। और तीसरा ये हो सकता है लाइंस का कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही हों, मतलब
कोइंसिडेंट हों, यानी संरेखी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि दोनों एक ही के ऊपर हैं। लाइन 1 भी यही है और लाइन 2 भी यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? ध्यान रहे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव। लाइन जरूरी है कि यहीं पे हो, यहाँ भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मैंने एक डायरेक्शन ले लिया है। तो दो लाइंस अगर आपको दी हुई हैं तो 3 कंडीशन बनती हैं। पहली, या तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल भी नहीं है तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएंगी, यानी कोइंसिडेंट होंगी, संरेखी होंगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इनके ऊपर अब हम और विस्तार से अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।